तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे फ्री फायर लवर्स, आपको यहाँ पर जिस वीडियो का इंतजार था, आपका 26 आपका सितंबर से यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा आपका होने वाला था। तो यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का आपका यहाँ पे विषय आपका गणित का कक्षा आपका 7वीं का एकदम आपका रियल पेपर, आपका वायरल पेपर मेरे पास यहाँ पे हाथ लग चुका है। यकीन मानो छात्रों, आपका ये पेपर डायरेक्टली आपके पेपर में पूछ जाएंगे। आपको देखिए, मैं आपको यहाँ पे पेपर सहित आपको जो है पूरा पेपर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन सहित आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। जैसा कि आपका इस बार जो है पेपर देखिए आपका इस प्रकार से रहेगा। टोटल आपके 17 क्वेश्चन, तो आपके भाई यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका टोटल मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपका लिखित आपका मेहनत करके लाया हूँ। तो एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। एक एक बच्चा यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र मिलेगा और आपको देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आने वाला है क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके रिक्त स्थान क्वेश्चन आपके सबसे पहले आएंगे। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका -2 और मल्टीप्लाई आपका 9 आया है। ठीक है, तो 9 दूनी आपका यहाँ पे 18 आता है। क्या आता है? तो माइनस आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, बात करें पहले वाले की, तो इसमें आपका -18 आएगा। ठीक है, समझिए बात को, आपको मैं समझाता हूँ। माइनस आपका यहाँ पे 18 आ जाएगा और इसके बाद इसका मान कितना हो जाएगा? 9 त्रिक आपका यहाँ पे 27, माइनस आपका 27 आएगा। तो कहने का मतलब देखिए -27 बड़ा है कि आपका यहाँ पे -18 है। तो आपको बताना पड़ेगा आपका बड़ा कौन है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो जो आपका बड़ा होगा आपको उधर क्या करना पड़ेगा? आपका यहाँ पे आपका सिंपल तरीके से आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है, आपका ये वाला। ठीक है, तो जो अंक आपका बड़ा होता है तो आपका यहाँ पे उधर आपका मुंह कर देते हैं। ठीक है, यानी मुंह किधर खुला है? इधर, मतलब आपका ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 3/2 और 5/4। अब बताना है इसमें से कौन सा बड़ा है। तो इसमें आपको निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आप 3 में 2 का भाग दे दीजिए। क्या करिए? 2 का भाग, तो देंगे भाग तो क्या होगा? 2 1 कम 2 और हासिल आपका 1 आएगा, यानी कि आपका 1 पॉइंट में आंसर आ रहा है। ठीक है, और लेकिन बात करें, देखिए आप दशमलव निकाल लीजिए। ठीक है, दशमलव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे करिए, देखिए 1 सेकेंड, आपका 3 आपका यहाँ पे निकालिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 दशमलव लग जाएगा आपका यहाँ पे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना गया? 1.5 आया। और आप 5 में से 4 का भाग दीजिए, 4 का, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए दशमलव लगाएंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले तो आपका 1 आएगा। ठीक है, 4 1 कम 4 आया और इसके बाद एक आपका इसके बाद देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी आपका 8 और इसके बाद आपका यहाँ पे 5। ठीक है, तो यानी कि देखिए 1.25 आ रहा है इसमें और इसमें आपका आ रहा है 1.5। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है आपका? यहाँ पे ये वाला बड़ा है। ठीक है, यानी पहला वाला। तो सिंपल सा आपको जो बड़ा है आपको उधर कर देना, यानी आपको यहाँ पे आपको ये वाला उधर आपका मुंह खोलना पड़ेगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज आपका जो होता है बच्चों आपका ऐसे होता है, तीनों भुजा आपका बराबर होता है। तो टोटल आपका त्रिभुज का 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सबका आप कह रही 6 18, 60 ये होगा, 60 ये होगा और 60 आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। इसके बाद चौथा देखिए, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में आपका त्रिभुज की मध्यिकाएं डैश डैश होती है, तो आपको आंसर कर देना त्रिभुज के आपके अंदर ही उसकी मध्यिका होती है। ऐसे देखिए ये आपका यहाँ पे मध्यिका आपका मिलता है, इससे ये मिलता है और इससे यहाँ पे ये और इसका आपका यहाँ पे ये। ठीक है, तो यह पॉइंट आपके यहाँ पे मध्यिका होते हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आपके मध्यिका कहला जाते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है, समीकरण 2x = 4 में आपको x का मान। तो x का मान सिंपल है, आप यहाँ पे 4 में से 2 का भाग दीजिए, 2 1 कम 2 दूनी आपका यहाँ पे 4 कट जाएगा, यानी आपका आंसर 2 निकल कर आएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे सत्य और असत्य के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्या आपका यहाँ पे 8 माइनस आपका लिखा है माइनस में और -3 संख्या रेखा पर क्या शून्य के आपके दाईं ओर है? तो बिल्कुल देखिए 3 दूनी 6, मतलब आपका माइनस में आपका क्या होगा? आपका यहाँ पे देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे प्लस आना चाहिए। तो प्लस आपका यहाँ पे आपका दाईं ओर नहीं होता है, या आपका बाईं ओर होता है, इससे आपको यहाँ पे असत करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दूसरा, परिमेय संख्या 57/23 क्या शून्य के आपके बाईं ओर होगा? तो जब आपका यहाँ पे
देखिए अब यहाँ पे उल्टा हो गया, प्लस वाला हमेशा हमारा किधर होता है, आपका यहाँ पे बताना चाहिए, आपका यहाँ पे दाईं ओर। तो आपको यहाँ पे आंसर है, आपको 22 लिखा है, आपको यहाँ पे ये भी आपको असत करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है 5 × 4 प्लस आपका 2, ठीक है। तो 5 चौको 20, 2 22, आपका राइट है ना। तो आपको यहाँ पे सत्य हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 5 का आपका घात 15 और 5, ठीक है। तो आपका एक घातांकी आपका नियम होता है, जब आपके यहाँ पे क्या होते हैं, आपका आधार समान, दोनों में आधार आपका 5 है, तो आपके यहाँ पे घात जुड़ जाते हैं। तो 15 धन आपका 5 यानी आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 की घात आपका 20, तो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, आपका ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए लास्ट वाला 2 की घात 3 और 2 की घात 4, ठीक है। अब यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, घात आपका जुड़ेगा, 3 धन आपका 4 जुड़ेगा, 7 हो जाएगा, 2 की घात आपका यहाँ पे 7, आपका ये भी राइट हो जाएगा, यानी आपका सत्य। पहले आपके 2 असत्य हैं, बाकी आपके सभी सत्य हो जाएंगे। इसके बाद वीडियो लाइक कर दो यार, फटाफट लाइक कर दो। एक एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे आंसर सहित आपको बताने वाला हूं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है -8 गुणे आपका 5 गुणे आपका 4, ठीक है। तो 8 पंचे, देखिए 8 पंचे 40, 40 आपका यहाँ पे माइनस में होगा, और गुणे आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 8 45, 4 चौको 16, आपका यहाँ पे माइनस में आपका 160 आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आपका -160 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलिए इसका आपको मैं लिखित आंसर दिखाऊंगा, आपको यहाँ पे सारे का आंसर आपको यहाँ पे मौजूद, देख लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है आंसर आपको दिया गया है, तो आपको पहले का आंसर तो अब दे दिया मैंने, है ना। तो आपको यहाँ पे जो देना है आंसर, किसका देना है आपको दिखाते हैं, ये वाला देखिए। आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये दे दिया गया है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। पूरा आंसर आपको यहाँ पे मैंने दिया है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आपको इसमें परिमेय संख्या के रूप में आपको लिखना है। देखिए परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, P/Q के रूप में आपको यहाँ पे लिखना होता है। आपका मतलब क्या होता है, क्यों आपका यहाँ पे 0 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबके बट्टे में आपको यहाँ पे 1 लगा देना, क्या लगा देंगे, सबके बट्टे में आप 1 लगा देंगे, यहाँ पे आपका ये परिमेय संख्या के रूप में आपका आ जाएगा। चलिए आपको यहाँ पे आंसर हम आपको लिखी दिखा देते हैं। आपका आंसर ये रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, इनके आंसर मैंने आपको प्रॉपर आपको दे दिया, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक अच्छे से इसे रट लेना, ठीक है। आपका ये आंसर रहा, ये आपके चारों के चारों पांचों के आंसर आपको यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे दिया गया है, समीकरण आपका दिया गया है भाई साहब, आपका यहाँ पे 2/3 को आपको भाग आपको देना है 24 लाना है। तो बहुत सिंपल है, किस संख्या के 2/3, तो आप मानेंगे x है, तो इसका आपका 2/3 बराबर कितना होगा, इसका मान आपका 24 हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कॉपी पर लिखा हुआ कैसे आपको करना पड़ेगा। आपको आंसर सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे ये कर देना है। तो देखिए आपको यहाँ पे समीकरण लिखना है, तो समीकरण आपका यहाँ पे लास्ट वाला ये है। और चाहो तो आप इतना भी लिख दोगे तो भी पूरा नंबर मिल जाएगा, इतना लिख दोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, और यहाँ तक लिख दोगे तो भी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी लिख देंगे आपके पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन में आपका दिया गया है, मान आपको निकालना है यहाँ पे किसका, आपका यहाँ पे -20 -5 3 15, देखिए इसका आपका मल्टीप्लाई -15 हो जाएगा, और आपका 20 में से 15 गया, कितना आपका यहाँ पे 5 आएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 12 की घात आपका यहाँ पे माइनस आपका 3 है, तो आपको यहाँ पे धनात्मक आपके घात के रूप में लिखना है। तो चलिए आपको यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे आपको इसे तोड़कर घात रूप में लिखना है। एक ही क्वेश्चन है, आपको मैं यहाँ पे कॉपी पर लिखा आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपका यहाँ पे चौथे का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आपका पांचवें का आंसर आपको यहाँ पे देखिए, आपको घातांकी नियम से करेंगे तो आपका सिंपल से घातांकी नियम होता है, a आपका पावर -n हो तो आपको 1/an लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे जब 1 बटा आपका यहाँ पे माइनस में लिखा है तो आपका 12 नीचे आ जाएगा, और ये आपका घात माइनस जो है आपको यहाँ पे इस नियम के अनुसार आपका 1/12 इसकी घात आपका 3 यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद छठे नंबर क्वेश्चन का देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो गया पांचवा। और इसके बाद छठे नंबर देखिए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो दिया गया है ये वाला, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला, तो इसे लिखा है आपको यहाँ पे तोड़ कर लिखना है घातों में, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं कैसे आपको यहाँ पे घात में तोड़कर आपको लिखना होता है। सिंपल से बात करूँ तो 15 का लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों में आपका पावर 4 दिया है, मतलब 3 की घात आपका 4 और गुणे 5 की घात आपका 4, आपको यही आंसर होगा। और आपको कॉपी पर कैसे लिख के दिखाना है, चलिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो कॉपी पर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, देख लो जी, ठीक है।
आपका ये आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से मैंने पूरा आपका स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है, आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7वां दिया है, तो 7वां क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक, यहाँ पे लिखा है 10 और 2 के अंतर को आपको 3 से भाग दिया जाए। तो देखिए 10 और 2 के अंतर को, ये ठीक है, अंतर हुआ कि नहीं हुआ, कोष्टक में लिखना है आपको। यहाँ पे लिखा है ना, कोष्टक का प्रयोग करिए। आपको यहाँ पे भाग किससे देना, 30 से, तो आप यहाँ पे 30 से भाग दे देंगे, तो आपको आंसर ऐसा ही लिखना है। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे आपको सरल करना है। तो सरल क्या करना है, 5/2 और 3/10। देखिए कट जाएगा, 5 दूनी आपका 10 और ऊपर कितना हो जाएगा 3 और नीचे आपका 2 दूनी 4। आपको आंसर 3/4 करना है। ठीक है, चलिए आपको कॉपी पर दिखा दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए। इसके बाद 4/3 को आपको यहाँ पे तुल्य भिन्न लिखना है। देखिए तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे इसके इक्वल में होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। एक बार इसमें 2 का गुणा ऊपर करिए, 2 का गुणा नीचे करिए, 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा और 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। एक बार 4/2 में 3 का गुणा ऊपर करिए, 3 का गुणा आपका नीचे करिए, 4 3 12 हो जाएगा और 3 दूनी आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका 4 3 का आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 12/9 हो जाएगा। और एक बार 4/3 में यहाँ पे गुणा कर दीजिए 4/4 का, तो 4 चौको 16 और 3 चौको 12 आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आपको मैं कॉपी पर लिखा दिखाता हूँ कैसे आपको लिखना है। तो कॉपी पर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर आपको ये मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे चौथे का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, पहले का चौथे का पहले का आंसर। और इसके बाद चौथे का दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे समतुल्य भिन्न वाला पूछ रहा है, आपको आंसर यहाँ पे ये कर देना है। देखिए पहली बार में आपको 2/2 ऊपर नीचे, 3 का गुणा ऊपर नीचे, 4 गुणा ऊपर नीचे, आपका ये आपके समतुल्य भिन्न निकल आएंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3रा। ठीक है, तो 3रा क्वेश्चन आपका ये रहा। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, त्रिभुज के कोणों का योग आपका देखिए अनुपात क्या है, 2 3 और 4 है। तो आपके यहाँ पे तीनों कोणों का मान निकालना है। तो देखिए अनुपात आपका यहाँ पे है, तो माना हम भाई x मान लेंगे, तो पहला आपका यहाँ पे 2x हो जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पे 3x और तीसरा आपका यहाँ पे 4x हो जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 5 4 3 7 7 2 आपका 9 आ जाएगा। टोटल आपका 180 होता है। चलिए आपको यहाँ पे लिखे दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप इसमें देखो। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका देखिए इसे मैंने जोड़ा, टोटल आपका त्रिभुज का कितना होता है, 180 होता है। तो 4 3 आपका 9 और x का मान निकालेंगे 20 आ जाएगा। तो पहला आपका 2x है, तो 2 आपका x का मान 20 निकल गया, तो 2 में आप गुणा करेंगे, दूनी आपका 40 और 20 3 आपका 60 हो जाएगा और आपका 20 चौको 80। तो आपका पूछा आपका ये तीनों कोड आपका निकल गए, कौन कौन सा निकल गए, आपका 20, यहाँ पे 40 आ गया, 60 आ गया और 80 आ गया। ठीक है, आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके तीनों कोड होंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला दिया गया है, आप इसे देख लो अच्छे से। और इससे चाहो तो आप यही कह सकते हो 2a प्लस आपका देखिए 4 में 1 करेंगे 4a आ जाएगा और आपका 4 का 5 4 पंचे आपका 20 भी हो जाएगा। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो 4 2 आपका 6a प्लस आपका 20b आपका यहाँ पे आंसर होगा। आप इसमें कॉपी पर देखना चाहें तो आपका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ये देखिए आपका पांचवा का आपका पहला वाले क्वेश्चन, इसका आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे सरल करना है। तो जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सिंपल तरीके से एक आपको रूल्स याद रखना है। सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक करते हैं, फिर इसके बाद आपका मंझला कोष्टक हटाते हैं, इसके बाद सबसे आपका यहाँ पे बड़ा कोष्टक हटाते हैं। ठीक है, तो सबसे अंदर आपको क्या है, आपका यहाँ पे मंझला को सबसे छोटा कोष्टक 5x - 3x आपका यहाँ पे 2x हो जाएगा। और इसके बाद देखिए x प्लस आपका यहाँ पे 2x यानी आपका 3x और इसके बाद 4 और 3 कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे माइनस माइनस आपका 7x हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 4 3 7 और 3x में घटाएंगे। चलिए आपको कॉपी पर दिखाते हैं। ठीक है, तो कॉपी में आपको ऐसे लगाना है, ये देखिए आपका इस प्रकार सवाल लगाएंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपके आंसर आपका यहाँ पे -4x आपका आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 4x में आपका 3x आपका माइनस माइनस होगा, यहाँ पे 4 3 7 और यहाँ पे माइनस लगा है तो आपका -7x हो जाएगा और -7x में 3 घटाएंगे तो -4x आपका आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन इसी का आपका दूसरा आपका दिया गया है, आपका ये वाला देख लीजिए क्या लिखा है। जब आपका यहाँ पे क्या हो, आपके यहाँ पे आधार समान हो तो एक आपका घातांकी का नियम होता है। नियम क्या होता है देखिए आपको दिखाते हैं कॉपी पर। आपको यहाँ पे घातांकी का नियम आपका ये होता है, जब am/an हो तो आपका यहाँ पे आपका घात आपका समान हो तो आपका यहाँ पे a में से आपका m माइनस आपका n होता है। तो 5 में से 4 देखिए 5 में से यहाँ पे 5 और 4 लिखा है तो 5 में से 4 घटेगा 6 आपका घात 1 आ जाएगा और आपका यहाँ पे
सिद्ध हो गया कि आपका भाई इसके बराबर आपका 6 होता है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है भाई साहब, किसी संख्या के आपके 7 गुने में 3 जोड़ने पर 31 आपका हो जाए। ठीक है, तो किसी संख्या में 7 गुना मतलब आपका 7x प्लस आपका 3 बराबर 31 करेंगे। तो इन दोनों का आंसर चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपका ये लास्ट पेज में आपको आंसर मिलेगा। आपको यहाँ पे देखिए, आपका 7 में x का आपको गुणा और प्लस आपका 3, तो 7x प्लस 3 और आपका पक्षांतर करेंगे तो 31 माइनस आपका 3 28 होगा। x का मान निकालेंगे 28/7, यहाँ पे आपके 4 आंसर आ जाएगा। और इसके बाद लास्ट वाले का आंसर देखिए, आपको पूछा गया है इसमें कि भाई साहब आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंकिता के पास 50 रुपये हैं। कितने हैं? 50 रुपये हैं। और इसमें क्या किया आपने, आपके 7/10 भाग को यहाँ पे क्या कर दिया, विनीता को जरूरत पड़ने पर दे दिया, यानी कि कितना दे दिया, 10 पना 50, 7 पना 35। आपका यहाँ पे कितने रुपए दिया, मतलब आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे 35 रुपये आपको यहाँ पे दिया। आपको यही आंसर करना पड़ेगा। तो हमने आपके सभी के आंसर यहाँ पे देखिए, टोटल हमने एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए हैं। तो आई होप मेरे प्यारे रसगुल्लो आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। एक एक क्वेश्चन रट लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, और 26 सितंबर को आपको पेपर में यही आएगा। आगे के सभी वीडियो आपको मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने